नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से पार्थ फोस्टर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी सामने देख सकते हैं, आप सभी के स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये है अपना एनालिसिस की वीडियो है फॉर एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन। सेल्फ गिवन एनालिसिस है, जो आज मेरा पेपर था, उसका मैं एनालिसिस लेके यहाँ पे आप सभी के सामने अवेलेबल हूँ कि मेरा पेपर कैसा रहा, क्या क्वेश्चंस आए थे और क्या जो मैंने पजल्स वगैरह पढ़ाई हुई थी, जो हमने यूट्यूब पे कवर की थी, क्या उनसे रिलेटेड कुछ आया, क्या वो लेवल आया कि नहीं आया। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए और फटाफट से देखेंगे कि जो मेरा एग्जाम था, मैं आप लोगों को बता दूं 6 जनवरी को एग्जाम था, जो कि आज था 2024, शिफ्ट नंबर 4, लास्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। यूपी से मैंने मतलब अप्लाई किया हुआ है और मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अपना था एग्जाम और स्टार्ट करेंगे फटाफट से इस एनालिसिस को कि एग्जाम में क्या क्या पूछा गया था, क्या क्या आया। इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे, मैं सब कुछ लिख के लाया हूँ। वैसे तो मैं अपने ओवरऑल अटेम्प्ट्स आपको बता दूं या फिर बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो मैं सब कुछ लिख के लाया हुआ हूँ कि कहाँ पे क्या मतलब किस किस तरीके से क्वेश्चंस बने थे और क्या बने थे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इंग्लिश के साथ। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि इंग्लिश का लेवल देखेंगे, इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया था। ठीक है, कि इंग्लिश में क्या पूछा गया था। इंग्लिश का मैं आप लोग से कहूंगा, इंग्लिश इजी तो नहीं आई थी, इंग्लिश वाज मॉडरेट, मॉडरेट लेवल की इंग्लिश थी। ठीक है, और इसमें क्या क्या आया था, मैं वो आप भी आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें क्या क्या पूछा गया था इंग्लिश में। इंग्लिश में आप लोगों को साथ ही साथ सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पैराजंबल्स पूछा, पैराजंबल्स आए थे 5 क्वेश्चन, पैराजंबल्स। ठीक है ना, 6 सेंटेंस दे रखे थे, उन 6 सेंटेंस को अरेंज करना था। 6 सेंटेंसेस वर गिवन एंड उन सभी 6 सेंटेंस को अरेंज करना था। लेकिन ये जो आए थे 5 मार्क्स के आए थे, 5 मार्क्स के पूछे गए थे, 6 सेंटेंसेस आए थे। ये कुछ इस तरीके से था, कोई मतलब 5 पॉइंट्स थे उसमें, हैप्पीनेस से रिलेटेड समथिंग, उससे रिलेटेड था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्या है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, मैंने इसमें से केवल एक ही अटेम्प्ट करा बिकॉज आई वाज नॉट श्योर कनेक्टिंग द पॉइंट्स, सो आई स्किप दैट पार्ट, राइट। सेकंड में आप लोग से बात करूं तो इसमें एरर्स भी आए थे आपके, हमारी शिफ्ट में, जो मेरी शिफ्ट थी उसमें एरर्स भी आए थे। और एरर्स आपके 5 एरर पूछे गए थे, है ना, 5 एरर पूछे गए थे, 5 मार्क्स के आए थे आपके। अब 2 एरर तो ऐसे थे, बहुत तुच्छे एरर थे, तुच्छे मतलब बहुत बेसिक और सिंपल एरर थे। और बाकी के मुझे थोड़े से लगे, लेकिन हाँ मैंने सारे कर दिए। आई हैव अटेम्प्टेड ऑल द 5 एरर्स। ठीक है, फिर मैं आप लोग से बात करूं इसमें आरसी की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की मैं बात करूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या पूछा गया था। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो था वो आपका वुड पैकर के बेसिस पे था कि वो कैसे मतलब ओक ट्री से रिलेटेड था, कि कैसे वो उसमें गड्ढे कर देते हैं और एक वुमेन होती है, वो देखती है कि कैसे उसके घर में एक मतलब 300 किलो वुड पैकर ने इकट्ठा कर दिया है, मतलब ऐसे गड्ढे कर करके उससे रिलेटेड था समथिंग। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन में जो आपके पूछे गए थे 8 से 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे और समथिंग अराउंड 8 से 9 मार्क्स का आपका ये बन गया था। ठीक है, और इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। एक तो पूछा गया था कि सप्लाई से रिलेटेड उसका सिनोनियम बताना था, और एक पूछा गया था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या था, अगर आप लोग को याद आए, अगर किसी का इस शिफ्ट में एग्जाम था और कोई मेरा दोस्त अगर इससे रिलेटेड देख रहा है, जिसका आज इस शिफ्ट में एग्जाम था और कोई देख रहा है, तो मुझे कमेंट करके बताना कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन तो सप्लाई से रिलेटेड था, जिसका सिनोनियम्स हम लोग को बताना था। एक था कि उसमें ब्लैंक भरना था। तो 3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बहुत इजी थे, आप कॉम्प्रिहेंशन को बिना पढ़े भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना और जो था क्वेश्चन, वो अपने और कौन कौन से थे, आपका फ्रेजल रिप्लेसमेंट भी आया था, फ्रेज रिप्लेसमेंट का, फ्रेज रिप्लेसमेंट। बेसिक क्वेश्चन थे, ज्यादा टफ थे नहीं, फ्रेज रिप्लेसमेंट। मतलब बेसिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे ज्यादा टफ नहीं लगे, बट एग्जाम का जो इंग्लिश का लेवल था वो मॉडरेट था। ठीक है, फ्रेज रिप्लेसमेंट जो आए थे आपके, वो कितने आए थे, 5 क्वेश्चन इसके आए थे, 5 क्वेश्चन आए थे और 5 मार्क्स के यहाँ पे ये बनते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपके फिलर्स आए थे। फिलर्स में ये कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा इजी थे, फिलर्स वर इजी। जो फिलर्स आए थे, 5 क्वेश्चन थे फिलर्स के, दोज वर इजी, 5 फिलर थे, बेसिक बेसिक से थे। तो 5 क्वेश्चन इसके आए थे और 5 मार्क्स यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं। और एक आया था वर्ड स्वैपिंग का, एक क्वेश्चन आया था आपका वर्ड स्वैपिंग, वन वर्ड स्वैपिंग का क्वेश्चन आया। मैं एक बार इसको देख के खुश हो गया था, वो वर्ड स्वैपिंग का क्वेश्चन मिल गया, लेकिन एक ही क्वेश्चन मिला था, उसी टाइम मेरा मुंह बन गया था टेढ़ा सा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दे रखे थे कि पैराजंबल्स, एरर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिलर्स और वर्ड स्वैपिंग करके इस तरीके से क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए थे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आया था। ठीक है, तो जो मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट रहे इंग्लिश में, मैंने जो अपने अटेम्प्ट रहे, माय अटेम्प्ट्स, मैंने 25 अटेम्प्ट करे और जिसमें से मैं 22 क्वेश्चंस के लिए डेफिनेट श्योर हूं।
22 क्वेश्चंस में डेफिनेट श्योर हूँ 22 क्वेश्चन तो मेरे डेफिनेटली सही होंगे। 3 हो सकता है आगे पीछे हो जाए और हो सकता है कि पूरे 25 सही हो जाए, क्योंकि मुझे अपनी एक्यूरेसी पे पूरा भरोसा रहता है। 25 मार्क्स मतलब 25 नंबर के क्वेश्चन में अपने इंग्लिश में करके आया हूँ, जिसमें मैं डेफिनेट श्योर हूँ कि हाँ 2-3 गलत हो सकते हैं बट उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो 25 मेरा अटेम्प्ट इंग्लिश में रहे। अब बात करेंगे हम लोग मैथ्स की, क्योंकि मैं उसी के बेसिस पे बता रहा हूँ जिस तरीके से पेपर अपेयर हुआ था। पहले इंग्लिश आया था, फिर क्वांट का सेक्शन खुला, क्वांट का खुला था। क्वांट का मैं लेवल कहूंगा इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट, कुछ क्वेश्चंस थे जो मॉडरेट लेवल के थे और कुछ तो बहुत इजी क्वेश्चन थे। और सबसे प्लस पॉइंट इसमें पता है क्या रहा, सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट इसमें क्या रहा कि इसमें आरआरबी क्लर्क की तरह ही इसमें मतलब 13 से 14 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आए थे। 13 टू 14 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आए थे। बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, इतने बेसिक क्वेश्चन थे। आपसे बोल रहा है कि 2 नंबर दे दिए इजी से, उनका मल्टीप्लाई माइनस 2 नंबर और दे दिए उनका मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 110 ऐसे करके था। तो 110 इधर आएगा प्लस हो जाएगा। मतलब बेसिक क्वेश्चन थे। अगर आपकी स्क्वायर क्यूब याद है, मल्टीप्लाई फटाफट से कर लेते हो, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि 108 डिवाइडेड बाय रूट नाइन था और ये 36 बन जाएगा। और फिर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा क्या था, मतलब कुछ इस तरीके से था। मतलब क्वेश्चन बहुत इजी थे, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, आप लोग आसानी से इनको अटेम्प्ट कर पाओगे। मतलब ये अभी तो मैं अपनी शिफ्ट का बता रहा हूँ, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो 11-12 तारीख को एग्जाम है उसमें भी शायद ऐसा ही पेपर है ना, इन्हीं शिफ्ट के बेसिस पे इजी। 5 आपके रॉन्ग सीरीज के क्वेश्चन थे जो मुझे थोड़े से परेशान करके गए हैं। रॉन्ग सीरीज के क्वेश्चन आए थे 5, और इनमें से मेरे जो अटेम्प्ट रहे रॉन्ग सीरीज में, मैंने 2 से 3 क्वेश्चन कर पाया बस। 2 से 3 क्वेश्चन करे, और बाकी में मुझे परेशानी हुई, मैं मतलब डिकोड नहीं कर पाया। एक मैं आपको बताऊं, एक में पैटर्न ये लग रहा था मल्टीप्लाई बाय 1.5 हो रहा था या 0.5 हो रहा था। हाँ 1.5 हो रहा था। सीरीज कुछ ऐसी थी 96 थी, फिर 144 थी। तो आप 96 में 1.5 का मल्टीप्लाई करके देख लो। 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 2 से जाएगा 48, और 48 दिया 144 था। हाँ तो इस तरीके से थी। तो एक सीरीज तो ऐसी थी जिसमें 1.5 का पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा था, है ना। और बाकी मुझे एक ही याद आ रहा है और मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है। और मैं आपको और बताऊंगा और इसमें क्या क्या क्वेश्चन थे। एक डीआई आई थी, बहुत इजी थी, बार ग्राफ डीआई। मतलब और ऐसा भी नहीं कि उसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग आ रहे हो, क्वेश्चंस कोई कंफ्यूजिंग नहीं थे, क्वेश्चन मतलब सिंपल सिंपल थे। बार ग्राफ डीआई थी जिसमें बुक्स के बेसिस पे थी, बुक्स के बेसिस पे थी, बुक्स सोल्ड हुई है, और 5 शॉप थी, 5 शॉप्स थी एबीसीडी, उनमें बुक्स सोल्ड हुई थी। और डायरेक्ट डायरेक्ट डेटा दे रखा था, बहुत इजी इजी डेटा था, आप फटाफट से बना सकते थे, है ना। 5 नंबर के यहाँ पे हो गए। 13 to 14 मार्क्स यहाँ पे हो जाते हैं अपने, और 5 मार्क्स अपने यहाँ पे हो जाते हैं, और बार ग्राफ वाली डीआई में अपने 5 मार्क्स यहाँ पे हो गए। ठीक है। साथ ही साथ अपना जो और आया था इसमें, हाँ एक कैसलेट डीआई भी आई थी, एक कैसलेट डीआई भी थी, जिसके 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन। और जो कैसलेट दी आई थी वो थी पी एंड एल के बेसिस पे, प्रॉफिट लॉस के बेसिस पे थी, प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे थी। और 3 नंबर अपने यहाँ पे कंफर्म होते हैं। ठीक है। बट आई स्किप दैट डीआई, मैंने ये फोर्थ वाली कैसलेट डीआई स्किप कर दी थी। ठीक है। और इसमें अर्थमेटिक के भी क्वेश्चंस थे अपने, अर्थमेटिक के 8-9 क्वेश्चंस अपने बने थे। 8 से 9 क्वेश्चंस यहाँ पे थे अर्थमेटिक के। 8 8 मार्क्स मान के चलो, इधर 8 मार्क्स के थे, जिसमें से मैं आपको बता दूं टॉपिक्स कौन कौन से थे। एक तो पार्टनरशिप से पूछा था, एक एजिस का पूछा था, एक पी एंड एल का पूछा था, ये 3 थे। हाँ एक एसआई का पूछा था और एक सीआई का पूछा था। ठीक है, एसआई एंड सीआई, ये 1 2 3 4 5। और कौन कौन से क्वेश्चन थे, और मुझे मतलब बाकी का याद नहीं आ रहा है, मैं शायद विजिट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इतने ही आपके क्वेश्चन थे, और जो इसमें और तो कुछ मिस नहीं किया मैंने। हाँ सिंप्लीफिकेशन थी, रॉन्ग सीरीज थी, बार ग्राफ था, और कैसलेट डी पी एंड एल से रिलेटेड थी, कैसलेट डी आई अपनी। और बेसिक सी थी, अर्थमेटिक भी इजी इजी क्वेश्चन थे, ज्यादा टफ नहीं थे। इजी टू मॉडरेट था, क्वांट का ज्यादा टफ नहीं था। और जो मेरे इसमें अटेम्प्ट रहे क्वांट में, आप सुन के हंसोगे, 26 मेरे अटेम्प्ट रहे, केवल 26 अटेम्प्ट ओनली। ठीक है। बट इन 26 अटेम्प्ट में मैं डेफिनेट श्योर हूँ पूरे 100% एक्यूरेसी वाले, 100% एक्यूरेसी के साथ हैं ये, है ना। 100% एक्यूरेसी के साथ हैं ये पूरे के पूरे 26 क्वेश्चन। इंग्लिश में मेरे 25 हुए, 25 में से मैं 22 में तो डेफिनेट श्योर हूँ, 22 तो पूरे सही होंगे। 2-3 में आगे पीछे हो सकता है, और हो सकता है पूरे 25 सही हो जाए। आई कांट से। क्वांट के बाद मैं मूव करूंगा रीजनिंग पे, मैं रीजनिंग पे मूव करूंगा, और रीजनिंग के मैं आप लोग को बताता हूँ रीजनिंग क्या था। रीजनिंग का पेपर बहुत ही अच्छा था, मतलब इजी था। और
मैं इसको मॉडरेट भी नहीं कहूंगा, केवल इजी कहूंगा, केवल और केवल इजी कहूंगा, मॉडरेट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता रीजनिंग में तो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं रीजनिंग एजुकेटर हूँ, रीजनिंग पढ़ाता हूँ तो इसलिए मुझे रीजनिंग इजीली नहीं। जो कोई भी प्रैक्टिस करके गया है वो आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में मैं डिकोड करूँ, अगर मैं पजल्स के बारे में बताऊं, एक आई थी पैरेलल रो पजल, पैरेलल रो, 5 क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन थे। पैरेलल रो भी मैं आपको बता दूं 10% की थी, पैरेलल रो 10% वाली थी, पैरेलल रो 10%, ठीक है, 5 मार्क्स की, जो कि हाँ मैं डेफिनेटली अटेम्प्ट की थी। फिर एक आई थी बॉक्स बेस्ड पजल, जो कि आपने 5 तारीख की शिफ्ट में भी देखे थे, काफी शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछे थे। बॉक्स बेस्ड पजल आई थी, 8 बॉक्सेस थे उसमें, और ये भी 5 मार्क्स की थी, जो कि हाँ ठीक है मैंने भी अटेम्प्ट करी थी। और मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा टफ थी, इजी पजल थी। जिसने मेरे पजल वाले सेशन देखे होंगे ना, मेरे ही क्या यार, मतलब मैं कोई बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत ज्यादा बहुत ही अच्छा मैंने पढ़ाया हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने भी प्रैक्टिस की होगी कहीं से भी की होगी, और मैंने भी अपने चैनल पे कराई थी पजल्स की प्रैक्टिस, अगर आपने उन सेशन को कंटिन्यूस देखा होगा ना, 40 से 45 पार्ट हमने अपलोड कर दिए, उन सेशन को अगर किसी ने देखा होगा तो मैंने, आप लोग ने देखा होगा, मैंने पैरेलल रो वाले बहुत क्वेश्चंस कराए थे, बॉक्स वाले भी काफी क्वेश्चंस पे मैंने फोकस किया था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे, इससे ज्यादा ऊपर के लेवल नहीं आए थे, इसी लेवल के क्वेश्चंस आए थे आपके। और आप अगर जिसका 11-12 तारीख को एग्जाम है, वो लोग चाहें तो अभी भी उन प्लेलिस्ट में जाके इन मतलब क्वेश्चंस को देख सकते हैं पजल के, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और एक आई थी आपकी डे वेस्ट पजल, एक आई थी आपकी डे वेस्ट पजल, डे वेस्ट पजल थी, 7 डेज दे रखे थे इसमें, 7 डेज थे, मंडे से संडे पे खत्म हो रही थी, और 5 मार्क्स की ये आई थी, ठीक है। तो मतलब ये तीनों ही टाइप की पजल मैंने मतलब मैक्सिमम कराई थी। जो 40 पार्ट्स मैंने जो कंप्लीट करे, 42, इवन नॉट 40, 42 पार्ट्स मैंने जो कंप्लीट करे, जिसमें मैंने 168 पजल टोटल कंप्लीट करी हैं। तो इसमें आप हर एक पार्ट में देखोगे, हर दूसरे पार्ट में बॉक्स बेस्ड पजल थी, पैरेलल लो की भी कराई थी, डे बेस्ड भी कराई थी। ये पजल मैंने डेफिनेटली कराई है, आप चाहो तो अभी भी उधर जाके देख सकते हो, जिसका 11-12 तारीख को एग्जाम है, ठीक है। डे वेस्ट पजल के बाद मैं बात करूंगा कि आपको एक आए थे अल्फा न्यूमेरिक के 5 क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक के 5 क्वेश्चन थे, अल्फा न्यूमेरिक 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे इसमें, और इजी थे, कोई ज्यादा टफ नहीं थे, इजी क्वेश्चन थे। एक दो क्वेश्चन थोड़े से ऊपर गए थे, लेकिन हाँ ठीक है आसानी से करने लायक थे। साथ ही साथ डायरेक्शन का क्वेश्चन था, डायरेक्शन के क्वेश्चन थे, दो दो 3 नंबर के डायरेक्शन, 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे, ये भी इजी थे। डायरेक्शन के साथ साथ आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाने वाला आया था, और मीनिंगफुल वर्ड में 4 लेटर दे रखे थे, कौन कौन से थे? हाँ, 4 लेटर जो बनने थे वो ये बनने थे, SEPT समथिंग कुछ ऐसे बनने थे। तो इससे जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, एक तो बनेगा स्टेप, एक बनेगा स्टेप, और शायद ऐसा हो सकता है कि दूसरा बने पेट्स, मुझे श्योर नहीं है पेट्स के बारे में, लेकिन स्टेप डेफिनेटली एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। और ये क्वेश्चन मैं स्किप करके आया था, ये क्वेश्चन मैं स्किप करके आया हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे श्योर नहीं था कि स्टेप के अलावा पेट्स कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर आप लोग को पता हो, और किसी का अगर इस शिफ्ट में एग्जाम था या फिर नहीं भी था, और कोई ये वीडियो देख रहा है, तो ऐसी पीटी मतलब ये चारों वर्ड हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन इन चारों लेटर से ही मिला के एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। तो एक तो स्टेप मुझे समझ में आ रहा था बन सकता है, लेकिन और मुझे नहीं समझ में आ रहे थे। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और कोई बनेंगे, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। अच्छा, इनके साथ साथ और कौन से क्वेश्चन आए थे आपके? एक आया था आपका चाइनीज कोडिंग का, चाइनीज कोडिंग के क्वेश्चन आए थे, चाइनीज कोडिंग के क्वेश्चन थे, और ये भी 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, इजी थे, बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, इजी थे। एक क्वेश्चन इसमें सबसे लास्ट का क्वेश्चन था, मेरे मतलब जो मेरे पीसी में खुला हुआ था, सबसे लास्ट का क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेंदी वाला क्वेश्चन था चाइनीज कोडिंग का, बट वो टाइम की कमी के कारण रह गया, ठीक है। और साथ ही साथ और कौन कौन से आए थे चाइनीज कोडिंग के बाद बाद, और एक मिनट, हाँ सिलोजिज्म भी आई थी, ये तो मैं कैसे भूल गया, सिलोजिज्म पूछा गया था, और 3 से 4 मार्क्स की ये भी आई थी, ठीक है। इसके अलावा तो और कुछ था नहीं, ये सब हो गया डायरेक्शन, और हाँ अरे, अरे अभी अभी और रह गया है, ऑर्डर एंड रैंकिंग भी आई थी, ऑर्डर एंड रैंकिंग से भी क्वेश्चन पूछा था,
दिस वाज क्वाइट कंफ्यूजिंग। ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। एक लाइन थी उसमें कि ई और डी से पहले, ई या डी था या ई और बी से पहले ऑड नंबर ऑफ पर्सन पहले का दे रखा था, तो थोड़ा सा कंफ्यूज करी थी इस वाली लाइन ने। ऑड नंबर ऑफ वाली जो लाइन आई थी इसमें, अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर जो इस शिफ्ट में एग्जाम देखे हैं वो लोग इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे कि ऐसी लाइन थी या नहीं। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग के भी क्वेश्चन थे, 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। हाँ, लेकिन बाद में बन गई थी, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगी थी लेकिन बन गई थी। और एक आया था मिसलेनियस क्वेश्चन था, एक मिसलेनियस क्वेश्चन था। मिसलेनियस क्वेश्चन क्या था कि एक नंबर दे रखा है और उस नंबर से आपको बोला गया कि उसमें जितने भी ऑड डिजिट्स हैं और जितने भी इवन डिजिट है, उन दोनों को ऐड करके, मतलब ऑड डिजिट सारी ऐड कर लो और इवन डिजिट का सम कर लो। ऑड डिजिट जितनी भी दे रखी है उनका सम, और इवन डिजिट जितनी दे रखी है उन सबका सम, और उनका डिफरेंस कितना होगा। तो शायद जीरो आ रहा था, शायद जीरो आ रहा था, मुझे नहीं पता, लेकिन एक क्वेश्चन आया था, है ना। एक क्वेश्चन यहां से आया था। तो अपने इस तरीके से बने थे, और तो कोई नहीं बना था ना। डायरेक्शन करा दिया, डिजिट सीरीज, हाँ मिसलेनियस हो गई। यही सब अपने क्वेश्चन थे, है ना। और इसमें जो मेरे अटेम्प्ट्स रहे, ओवरऑल अटेम्प्ट्स मेरे 33 रहे इसमें। ओवरऑल मेरे 33 अटेम्प्ट्स रहे। और अगर मैं अपने टोटल अटेम्प्ट्स की बात करूं, टोटल अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो टोटल मेरे रीजनिंग में कितने बने, 33। क्वांट में मेरे बने हैं 26, और इंग्लिश में मेरे बने हैं कितने, 25। ठीक है। 6 3 9, 9 और 5 14, 3 2 5 2 7 और 1 8, 84 टोटल अटेम्प्ट्स हैं, टोटल अटेम्प्ट्स 84, विच इज क्वाइट गुड। मैं ये नहीं कह रहा बहुत बुरे अटेम्प्ट्स हैं, 84 ठीक है, सही है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि क्लियर हो जाएगा, और मेंस के लिए मुझे प्रिपेयर करना चाहिए। क्यों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे जो अटेम्प्ट्स थे 81 से 83 के बीच में थे, शायद 81 से 83 के बीच में थे। और यूपी से ही मैंने अप्लाई किया था, और लास्ट ईयर कट ऑफ शायद कितनी गई थी, 79 गई थी या कितनी गई थी, या 81 गई थी, पता नहीं कितनी गई थी। लेकिन मेरा तब भी क्लियर हो गया था, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी पे मुझे पूरा भरोसा रहता है कि जो मैं क्वेश्चन करता हूँ वो एक्यूरेसी सटीक जाते हैं। तो आप सभी के लिए जिनका आने वाले दिनों में एग्जाम है, या फिर जिनका हो चुका है, मैं उनको एक बात सजेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप लोग 75 प्लस करके आए हो विद एक्यूरेसी, 75 प्लस अगर करके आए हो विद एक्यूरेसी, देन यू शुड नॉट वेट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। हाँ, ऐसा ना हो कि मतलब अगर किसी का क्लियर नहीं हुआ 75 प्लस करने का, तो वो मुझे गाली दे, भाई तेने तो कहा था कि हो जाएगा और नहीं हुआ। तो भाई मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं एक सजेशन ही दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप लोग को श्योर है कि 75 प्लस आपने एक्यूरेसी के साथ करे हैं, देन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। और जिस तरीके से मैंने प्रीलिम्स में आपका साथ दिया था, डेली वीडियोस अपलोड करी थी 4-4 पजल की, उसी तरीके से मैं डेली मेंस के लिए 3 पजल के सेशन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, 8 से 9 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है, देख लेना। और कल से मैं रेगुलरली मेंस लेवल की एक से एक शानदार पजल, जो लोग आपको पैसों में पढ़ाते हैं ना, कि पेड कोर्स में पढ़ाते हैं कि भाई ये बैच खरीद लो, उसमें मेंस की कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, एक बार कंटेंट मैच करके देख लेना, पेड वालों से और ये यूट्यूब पे फ्री वालों से। ठीक है, पता चल जाएगा आपको कि क्या है क्या नहीं है। तो बाकी तो इतना ही कहूंगा कि अगर 75 प्लस आप लोग अगर करके आए हो विद एक्यूरेसी, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन। यू शुड नॉट वेट कि एग्जाम का रिजल्ट आए, प्रीलिम्स का एग्जाम आए, फिर मैं कुछ सोचूंगा मेंस की, फिर तो भाई दिमाग में ना गुड़ गोबर हो जाए, कुछ नहीं बचेगा। करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल वेट मत करो। लास्ट ईयर जो मेरा एसबीआई क्लर्क मेंस रह गया था, 1 नंबर या 1.5 नंबर से रह गया था, मैं वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर भी, स्ट्रेटेजी को लेके। और साथ ही साथ अपना स्कोर कार्ड भी शेयर करूंगा, ताकि आप लोग को पता चल सके क्या रहा था क्या नहीं रहा था। तो ओवरऑल मेरे टोटल अटेम्प्ट्स 84 रहे, जिसमें से आई एम क्वाइट श्योर कि कट ऑफ जो जाएगी, कट ऑफ जो जानी चाहिए 75 तक ही जा सकती है। 70 से 75 जाएगी इस बार यूपी की, क्योंकि वैकेंसी काफी ज्यादा है। 70 से 75 जा सकती है कट ऑफ, इससे ज्यादा शायद मुझे नहीं लगता जाएगी। ठीक है। और चली जाए तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं भगवान तो हूं नहीं, मैं तो केवल एक एजम्पशन ही दे सकता हूँ अपना, है ना। तो यही मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। और ऑल द बेस्ट, जिसका भी आने वाले दिनों में एग्जामिनेशन है 11-12 तारीख को। और उम्मीद करता हूँ कि ये एनालिसिस आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा, जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई रीजनिंग में। देखो, इन चीजों पे ना थोड़ा सा फोकस रखना, पैरेलल रो पे थोड़ा सा फोकस रखना, बॉक्स वाली पे पजल पे फोकस रखना, क्योंकि ये लगातार फ्रीक्वेंटली पूछी जा रही है, लगातार। मतलब 4 शिफ्ट हो रही है, 4 में से हर 2 या 3 शिफ्ट में ये बनी रही है बॉक्स बेस्ड पजल। तो अगर आपको कंटेंट चाहिए, तो कंटेंट यूट्यूब पे मैंने अवेलेबल करा रखा है अपने चैनल पे, प्लेलिस्ट में पूरी देखना। बॉक्स बेस्ड पजल हर एक, मतलब उसमें कराई है मैंने, आज वाली जो मैंने अपलोड करी है सेशन, उसमें भी दे रखी है। तो बाकी आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप लोग का इस शिफ्ट में था, या कोई भी शिफ्ट में था, 5 तारीख की कोई भी शिफ्ट या 6 तारीख की कोई भी शिफ्ट, तो आप लोग के कितने अटेम्प्ट्स रहे और किस स्टेट से रहे, है ना। कहां से, कौन से रीजन से, और कितने आप लोग के अटेम्प्ट्स है, कौन सी शिफ्ट में रहे, और डेट के साथ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करूंगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे अपना पूरा एनालिसिस कंप्लीट होता है। नमस्कार।
जय हिंद। और एक और बात कि आज जो पेपर हुआ है ना अपना, ये वाला जो पेपर हुआ है, जो मैं पेपर देखे हूँ 4th शिफ्ट में, 6 जनवरी 4th शिफ्ट का जो पेपर हुआ है एसबीआई क्लर्क का, इसका रीजनिंग का मेमोरी बेस्ड पेपर पॉसिबल से पॉसिबल मैं आपको कल तक अपलोड करा दूं। कल मैं एग्जैक्टली आज रात को वर्क करूंगा, पेपर बनाऊंगा जो मेरे दिमाग में आएगा सारा का सारा, और कल मैं इसको अपलोड कर दूंगा। कल मैं पूरा का पूरा बना के दिखा दूंगा। स्पेशली फोकस रखूंगा कि 3 ये पजल तो एग्जैक्ट सेम टू सेम पजल मैं अपलोड कर सकूं कल ही कल। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतने ही रखेंगे दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, राधे श्याम एंड ऑल द बेस्ट। मस्ती के साथ पढ़ते रहो और चैनल पे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार, प्यार दिखाओ अपना। ठीक है, नमस्कार।